तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एपी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो में। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। मतलब कि हमें गिवन क्या है, ये सॉल्यूशन है अपना। गिवन है कि जो अपना Sn है, मतलब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, Sn होता है, वो कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n। चलिए 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, मतलब कि हमें a चाहिए, a बराबर क्वेश्चन मार्क और कॉमन डिफरेंस यानी कि d बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं कि a क्या होता है अपना, मतलब कोई मान लो AP है, तो उसमें सबसे पहला टर्म क्या होता है a, फिर क्या होता है a प्लस डी, फिर क्या होता है a प्लस 2d। नहीं तो पता है। अब देखो मान लो कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, मतलब कि इन सबको ऐड करते जाओ n टर्म तक। तो फर्स्ट मान लो कि जैसे फर्स्ट टर्म का ऐड कितना होगा अपना, मतलब फर्स्ट टर्म तो सिर्फ फर्स्ट ही है, तो मान लो जो S1 होगा अपना वो क्या होगा, एक टाइप से A ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो अपना A ही है बस। इसलिए S1 को हम लोग A भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A। तो S1 क्या है अपना, A बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ये एक चीज याद रख सकते हो कि फर्स्ट टर्म का ऐड कितना होगा ही होगा, क्योंकि भाई फर्स्ट टर्म तो A ही है, A के साथ तो कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा, A ही रहेगा। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसमें 1 की वैल्यू पुट करते हैं। S1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। S1 क्या हो जाएगा अपना 3 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 5 इंटू वन, 3 प्लस 5 बराबर 8। और यही किसके बराबर, ए के बराबर, तो दिस इंप्लाइज ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ऐसे ही S1 जैसे निकाल, तो S2 भी निकाल के देखो क्या होता है, और S2 अपना किसके बराबर होता है, ए प्लस डी, यानी कि 2a प्लस डी होता है। ठीक है। तो अपना S2 निकाल के देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 3 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 3 12 बराबर 12 प्लस 5 2 10 बराबर 22। तो ये अपना 22 आ रहा है, और 22 किसके बराबर है, देखो अगर तुम दो टर्म्स को स्टार्टिंग ऐड करोगे क्या आएगा, 2a प्लस डी होगा, a प्लस डी, तो 2a प्लस डी, फिर कितना हो जाएगा 2a प्लस डी हो जाएगा, है ना। ए की वैल्यू अपने पास गिवन है, 8 आई है, मतलब कि गिवन ने हम लोग निकाल ली, यहाँ पे 8 पुट कर दो, तो 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस डी, ये हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा, तो 22 माइनस 16 बराबर डी। तो डी बराबर अपना कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो 6 आएगा। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, ए बराबर 8 और डी बराबर 6। ये क्या हो गया अपना आंसर। ये पहला सवाल ऐसे सॉल्व हो गया अपना। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि इन एन एपी, मतलब कोई एपी है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब कि S15, सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होता है, S15 होता है। ये सॉल्यूशन अपना, ये कितना दिया अपन को 120 लिया, ठीक है। S15 कितना हो गया 120। ठीक है, पहला इन्फॉर्मेशन ये होगा। दूसरा बोलता है एंड सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म, मतलब कि S25, S25 कितना है 200। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन है। पूछ रहा है S5 का सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, मतलब कि S5 अपन को बताना है कितना होगा। तो पहले सबसे पहले तो देखो Sn क्या होता है, n/2 a प्लस l होता है। ए अपना फर्स्ट टर्म, एल अपना लास्ट टर्म, ये होता है फॉर्मूला। हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले में यहाँ पुट करके देखते हैं। तो S15 अपना कितना है, S15 हो जाएगा अपना इस फॉर्मूला के हिसाब से 15/2। ठीक है। और ए प्लस एल यानी कि ए एन होता है, यानी A15 है ना, A15 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है अपना 120 के। ठीक है, ये ए एन होता है, मतलब ए एन, एल बराबर ए एन लिखते हैं हम लोग, तो एन लिख दो वहाँ, तो A15 हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो अपना आता है 15/2 ए प्लस A15 इज इक्वल्स टू 120, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि S25 भी निकाल के देखते हैं ऐसे क्या आएगा। तो S25 अपना आएगा ऐसे ही सेम, जहाँ 15 है बस वहाँ पे 25 लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 a प्लस A25, और ये किसके बराबर है अपना 200 के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक काम करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहाँ ए एन की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे A15 की जगह क्या लिख सकते हो, A15 क्या होगा अपना a प्लस 14d होगा। ऐसे ही A25 कितना होगा, a प्लस 24d होगा। तो यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से अपना जो S15 वाला है, तो उस वाली से इक्वेशन मिलेगी, a प्लस A15 है, यानी कि a के इधर a प्लस 14d, इसमें a ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d। और बाहर का जो 15/2 था उसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 2/15। ये समझ आया, ये इस तरह। ठीक है। ऐसे यहाँ ए और डी में एक इक्वेशन मिल गई। ऐसे ही तुम क्या करोगे, S25 को भी निकालोगे। तो S25 अपना कितना देगा, ये यहाँ पे a प्लस A25 है, तो A25 की जगह क्या पुट करोगे, ये पुट करोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a प्लस 24d, ये हो जाएगा।
और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 200 में उधर भेज दो, तो 200 इंटू 2/25। ठीक है, यहाँ से देखो ये दोनों इक्वेशन दिख रही है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक में से दूसरी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुमको डी की वैल्यू मिल जाएगी, देखो 2a से 2a कट गया, तो ये आएगा 14d में से 24d को माइनस कर दो, तो किसके बराबर है इसके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 की टेबल में 5 बार में, 3 की टेबल में 40 बार में, 5 की टेबल में 1 है, 5 की टेबल में 8 बार में, 8 2 जा ये हो गया 16। ऐसे 25 की टेबल में 8 बार में आता है, 8 2 जा ये भी होता है 16। ये भी कितना आ रहा है अपना, 0 आ रहा है। इसे मतलब अपना डी जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और डी बराबर 0 कहीं पुट कर दो इन इक्वेशन में, इसमें पुट कर देते, चलो इसमें पुट करते हैं, इसमें डी बराबर 0 पुट करोगे तो 2a बराबर 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ डी की वैल्यू, तो 2a इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, और 2a इक्वल टू 16 मतलब a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालना था, S5 निकालना था, है ना, S5 निकालना था। तो S5 क्या होगा, S5 अपना होगा 5/2 और 2a प्लस कितना होता है 4d होता है ना, यही होता है, ये 2a प्लस n माइनस वन होल डी, तो n माइनस वन यानी 5 माइनस वन, ये तो d तो अपना 0 है, तो ये 0 हो गया। a की जगह क्या पुट करोगे, 8 पुट करोगे, तो 8 2 जा 16, 16 को 2 से डिवाइड करोगे, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, 8 इंटू 5 बराबर 40, तो S5 अपना 40 आएगा। ठीक है, और AP भी देखो क्या बन रही है, 8 8 8 ऐसे बन रही है, क्योंकि d 0 है अपना, सीधी सी बात है, S5 यानी कि यहाँ तक, तो इन सबको ऐड मल्टीप्लाई करो तो 8 5 जा 40 आता है ना। ऐसे ही 8 15 जा 15 तक करते तो 8 15 जा अपना कितना होता है 120 होता है, और ऐसे 8 इंटू 25 अपना 200 होता है, इसीलिए। ठीक है, एपी कैसी बन रही है, ए बराबर 8 है और डी बराबर 0, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द इनकम ऑफ अ मैन, मतलब कि एक मैन है उसकी इनकम है ड्यूरिंग 10 मंथ्स, 10 मंथ के ड्यूरिंग, आर इन एपी मतलब कि एपी में, मतलब कि उसकी एपी में इनकम है। ठीक है, मतलब कि पहले कुछ होगी फिर कुछ होगी फिर कुछ होगी, 10 मंथ का दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है इन हिज इफ हिज इनकम इन फोर्थ मंथ इज इतना, मतलब कि बोल रहा है कि इनकम एपी में है, मतलब कि A4 अपना दिया हुआ है, कितना दिया है 1500 दिया है, और बोल रहा है A7 मतलब कि सेवंथ मंथ में कितनी 2400, यानी कि A7 अपना कितना दिया है 2400 दिया हुआ है। पूछ रहा है उसकी इनकम 10,000, A10 पूछा, अरे इतना इजी सवाल है देखो। तो सबसे पहले A4 दिया है, A4 क्या होता है A प्लस 3D होता है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1500 दी है। ऐसे ही A7 की वैल्यू यानी A प्लस 6D, A प्लस n माइनस वन होल डी इक्वल टू 2400, क्या करोगे दोनों को माइनस कर दो, फिर आगे माइनस का 3D बराबर 1500 में से 2400 माइनस कर दो, कितना आता है माइनस का 900, है ना। ऐसे माइनस से माइनस कर दिया, डी बराबर 300, और डी 300 आ गया, और इसको किसी एक में पुट कर दो, इसमें पुट कर दिया तो यहाँ 900 हो जाएगा, 3D बराबर 900, 900 उधर भेजा तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा करके देख देते हैं। ठीक है, ए प्लस 3 इंटू डी यानी कि 3 इंटू 300 इज इक्वल टू A4 वाली इक्वेशन से निकालो। ठीक है, ये आएगा 1500, तो ए प्लस ये कितना हो गया 900 इज इक्वल टू 1500, तो ए बराबर कितना है उधर से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 600, तो ए बराबर 600 और डी बराबर 300 है, ए बराबर 600, टी बराबर हम लोग निकालना है A10, A10 क्या होता है प्लस 90, ये होता है प्लस n माइनस वन होल डी। ए की वैल्यू 600, डी की वैल्यू सॉरी 9, और डी की वैल्यू 300, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 600, ऐड कर दो तो डबल जीरो एज इट इज, 6 प्लस 7 13, 1 कैरी, और ये 333 और रुपीज में है क्योंकि अमाउंट है, तो ये आ गया आंसर अपना। ठीक है, इसका स्टेटमेंट आप लोग अपने से लिख लीजिए, बस मैंने सॉल्यूशन बताया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, a school has to spend 25,000 rupees on prizes to be distributed among the students, मतलब कि एक स्कूल है उसको 25,000 रुपीज स्पेंड करने हैं प्राइजेस पे, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइज को, प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स का कोई फंक्शन हुआ होगा उसमें उन्हें प्राइजेस मिले होंगे और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और इनका टोटल कॉस्ट कितना होगा 25,000 लगभग। ठीक है, इफ द प्राइजेस आर टू बी इन एपी, और बोल रहा है कि प्राइजेस किस में होना चाहिए एपी में होना चाहिए, मतलब कि जो प्राइजेस का जो प्राइस होगा वो एपी में होगा। एंड देयर आर 48 प्राइजेस, मतलब कि 48 प्राइजेस मतलब कि नंबर ऑफ प्राइजेस यानी कि n दिया है 1 को 48, है ना, ये 48 n दिया है। द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइस इज 100, और बोला स्मॉलेस्ट प्राइस का प्राइस क्या है 100 है, और देखो एपी में दिया मतलब स्मॉलेस्ट प्राइस यानी कि फर्स्ट टर्म दिया, तो ए बराबर अपना 100 दिया हुआ। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट प्राइस, लार्जेस्ट प्राइस मतलब कि एंड का लास्ट प्राइस कितना हो, लास्ट प्राइस यानी कि एन पूछ रहा है। और देखो इन्फॉर्मेशन भी ये दिया है, बोला टोटल अमाउंट इतना, देखो स्कूल को पूरा अमाउंट कितना खर्च करना है इतना, मतलब कि ये कितना या क्या दिया है एसएन दिया है, ये कितना दिया एसएन बराबर कितना दिया 25,000 दिया है। बस अब क्या,
आपको देखना है ऐसा कौन सा फॉर्मूला से सब पुट होता है। तो देखो Sn दिख रहा है, तो Sn में एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस वन होल डी, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। इसमें बस कुछ नहीं, आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो Sn की जगह रख दिया 25,000, n की जगह रख दिया 48/2, 2a की जगह रख दिया 2 इंटू 100 प्लस n माइनस एक सेकंड, इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आप दूसरा फॉर्मूला यूज कीजिए। Sn बराबर क्या होगा, n/2 होल a प्लस n, l क्या होता है अपना an, और यानी अपन को फाइंड करना, तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते, क्या हो जाएगा, Sn की जगह पुट कर दो 25,000 बराबर n/2 यानी 48/2, a अपना कितना है 100, और l यानी an अपना एज इट इज। तो यहाँ पे बस हम लोग को वैल्यूज को पुट करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं, ये हो गया 24 में, ठीक है। अब इसको पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते, हो जाएगा 2400 प्लस 24 an, और यहाँ 25,000 एज इट इज। इसको इधर ले आओ तो 25,000 माइनस 2400 बराबर 24 an, ये हो गया। इसमें से 2400 मल्टीप्लाई माइनस करो तो ये हो गया, जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो जीरो गया, 0 10 ये 6, ये बना आपका कितना बना 6, ये बना आपका, हाँ। तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 4 गया, और फिर ये 5 बन गया होगा 4, 4 में से 2 गया तो 2, और ये 2 एज इट इज बराबर 24 an। यहाँ से अपना an की वैल्यू क्या आएगी, an बराबर आ जाएगा अपना 22600/24। तो देखो 2 की टेबल में 12 बार में, 2 की टेबल में 11300 बार में, 2 की टेबल में 6 बार में, 2 की टेबल में 5, ये 13, ये 1 3 बचता तो 6 यानी 2 बचा। अब यहाँ 1 2 5 और फिर 0, फिर देखो 2 की टेबल में 3 बार में, 2 की टेबल में 2, और फिर 8, और फिर 2 5 बार में। अब 3 की टेबल में देखो ये आएगा 2 2 8, 2 8 2 5 है, 2 और 8 होता है 10, 10 2 12, 12 5 17, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो अपना लास्ट टर्म कितना आ रहा है 2825/3। लगता है कैलकुलेशन एरर है, नहीं कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है एक्चुअली, इसकी वैल्यू ही है, यानी कि इसमें हमारा डी जो है फ्रैक्शन में, तो यही अपना आंसर है। मतलब हम लोग का जो फाइनल वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू प्राइस है, प्राइस का लार्जेस्ट वैल्यू यही है अपना, ठीक है। तो आंसर यही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द n टर्म ऑफ एन EP इज गिवन बाय an इक्वल टू, मतलब कि हमें an पहले ही दिया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5n माइनस 3 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो 20 टर्म्स, तो S20 फाइंड करना है। S20 क्या होगा अपना 20/2 और a प्लस l, यानी कि ये, और a1 क्या, a कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 पुट करके, तो a1 क्या हो जाएगा अपना, a1 हो जाएगा अपना 5 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि हो जाएगा 2। तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, तो S20 कितना 20/2 a प्लस l, यहाँ पुट करो 20, ये हो जाएगा 10, a की जगह पुट करना अपन को 2, l की जगह क्या पुट करोगे, यहाँ इसमें क्या पुट कर दोगे 20, तो 5 इंटू 20 माइनस 3 बराबर 10 इंटू 2 प्लस 5 20 100 माइनस 3 बराबर 2 प्लस 10, ये हो जाएगा 99 इंटू 10, ये हो जाएगा 990, और यही अपना आंसर।